समाधान। और गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका सम्मान करने की अकेले आ जाइए। श्री महेंद्र जी कृषि पंडित पटना जी उनका सम्मान करेंगे। हमारे नरेश जी बड़जात्या मामा जी और श्री विनोद जी दोषी, श्री विनोद जी दोषी क्षेत्र ट्रस्टी यूनाइटेड ट्रस्टी। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित प्रकृति के श्रोम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी सिज क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जन तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी सीट 6 ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। बंधु, हमारे बीच आज देश के जाने माने प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट व्रती श्रावक डॉक्टर DC जैन दिल्ली, जो अहिंसा और शाकाहार के लिए एक समर्पित व्यक्तित्व हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे कृपया पधारे, मंच पर उपस्थित हों और गुरु चरणों से आशीर्वाद ग्रहण करें। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्री विनोद जी दोषी और नरेश जी बड़जात्या जो हमारे क्षेत्र ट्रस्टी हैं, उनका सम्मान करेंगे। श्री DC जैन साहब दिल्ली, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, पूरा देश इन्हें जानता है। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु इनका अभिनंदन कर दीजिए। हाँ, और बंधुओं, मैं आपको बताऊं कि आपको अच्छे से मालूम है कि हमारे 780 समेत शिखर जी में सहस्र कोट सह कीर्ति स्तंभ का निर्माण द्रुत गति से चल रहा है और उसमें विराजित होने वाले प्रतिमाओं के लिए प्रतिदिन मेरे पास स्वीकृतियां आ रही हैं। आज भी कुछ स्वीकृतियां आई हैं। सौभाग्यमल जैन, सुनील कुमार जैन, ब्रजेश जैन, महावीर नगर, तीर्थ बनेटा, राजस्थान, यदि उपस्थित हैं तो आ जाए आशीर्वाद देने के लिए। और दूसरी प्रतिमा के लिए दिया है डॉक्टर महेंद्र जी जैन एंड डॉक्टर श्रीमती चंद्ररेखा जैन, जबलपुर यूनाइटेड ट्रस्टी हैं, इन्होंने भी एक प्रतिमा दी है। और मैं बता दूं, इनकी माता श्री ने पूर्व में ही एक प्रतिमा यहाँ अपने स्थापित करने की स्वीकृति दे रखी है। जोरदार करता हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं तो कृपया आए और गुरुवर से आशीर्वाद लेने। श्रीमती और इनका सम्मान करने के लिए मैं श्री मनोज जी बाकलीवाल यूनाइटेड ट्रस्टी और अंशुल जैन सतना जबलपुर सतना यूनाइटेड ट्रस्टी है, और अनामिका जी भी आ जाएं उसके अंदर में सम्मान में योगदान देने के लिए। हाँ महाराज जी, इनकी माता जी ने पहले ही एक प्रतिमा दी है, उनको भी आशीर्वाद अपने यहाँ से दे दीजिए। हाँ वाह, चलिए बंधु सम्मान कीजिए हमारे डॉक्टर श्री महेंद्र जी जैन और डॉक्टर श्रीमती चंद्ररेखा जैन जबलपुर से यूनाइटेड ट्रस्टी पधारे हैं। और बंधु एक बात मैं आपको बता दूं कि पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रवर्तित भावना योग की पुस्तक जो कुछ दिनों पहले अप्राप्य थी, अब उपलब्ध हो चुका है और यहाँ स्टॉल पर तो उपलब्ध ही है, लेकिन और जो कोई विभाव महानुभाव चाहते हैं तो वो विकास ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस भोपाल से संपर्क करके सीधे भी मंगा सकते हैं अपने यहाँ। बहुत उपयोगी पुस्तक है, आप इसका अधिक से अधिक। बंधुओं, मैं डॉक्टर गरिमा जैन और डॉक्टर अभिनंदन जैन जो नई दिल्ली से अभिनव जैन जो नई दिल्ली से आए, उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। अच्छा, वो हमारे डॉक्टर साहब श्री DC जैन के पुत्र और पुत्र वधू हैं, जोरदार अभिनंदन। आ जाइए, कृपया मंच पर ही अपना स्थान रखें। अच्छा बंधुओं, कल के पुण्यार्जन का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, पूज्य संगतमती माता जी की परिवार चेन्नई की 2 दीदियां, वो संभवतः
हाँ आइए और श्रीफल लेकर के आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। आइए पूज्य संगतमती माता जी परिवार चेन्नई की और चेन्नई से जो भी साथ उनके आए हैं वो साथ में एक साथ आ जाएं और गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करने बंधु। और समिति उनका सम्मान करेगी। हमारे पदाधिकारियों हमारे जो विनोद जी दोषी और श्री नरेश जी बड़जात्या मनावर बांकानेर, अशोक जी दोषी सम्मान कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र ट्रस्टी भी हैं, गुणायतन ट्रस्टी भी है। जोरदार करते थे अभिनंदन कर दीजिए हमारे संगतमती माता जी के परिवार के दोनों दीदियां जिन्हें कल के पुण्यार्जन सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चलिए और बंधु अब मैं आपको लिए चलता हूं सीधे सीधे संघ का समाधान की ओर। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के द्वारा सामूहिक आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं श्री अंशुल जैन सतना गुणाइंडन ट्रस्टी। अच्छा बंधुओं, मैं अंशुल जैन को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। और बंधुओं आपको बता दूं, आप गुणायतन गए होंगे और वहां प्राचीन प्रतिमा आदिनाथ की देखी होगी। वो प्रतिमा को वहां तक चमत्कारिक प्रतिमा को वहां तक लाने में हमारे अंशुल भाई का बहुत बड़ा योगदान हुआ है। और इन्हीं को सपना आया था कि वो प्रतिमा विशेखर जी जाने के लिए वहां पर सम्मान हमारा उनका सम्मान करेंगे। हमारे क्षेत्र के ट्रस्टी श्री विनोद जी दोषी और नरेश जी मामा जी हमारे अंशुल जैन का, और उनकी माता जी का सम्मान करेंगे श्रीमती अनामिका जैन जब इंदौर। श्रीमती अनामिका जैन हमारे अंशुल के माता पिता का। अंशुल की सपना से गुणायतन में हमारे आदिनाथ भगवान आए हैं बंधु। ऐसे भक्तों का जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। श्रीमती अनामिका जैन इंदौर सम्मान कर रही हैं उनकी माता श्री का। अंशुल जैन प्रथम प्रश्न करेंगे और उसके बाद तैयार रहेगा श्रीमान देवेंद्र कुमार जैन भोपाल। बोलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज जी, ये प्रश्न हमारी बेटी का है। उसने बार बार बोला है कि महाराज जी से प्रश्न जरूर पूछिएगा। आपने हमेशा कहा है शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। किसी भी प्रकार के लिखे पढ़े हुए जैसे पुस्तकों वगैरह में लोग पैर नहीं लगाते हैं। अखबार का भी गंदी तरीके से उपयोग नहीं करना चाहिए, आप हमेशा ऐसा कहते। तो महाराज जी, ये जो डोरमेट वगैरह में वेलकम वगैरह लिखा होता है, स्वागत वगैरह, और जो मतलब यहाँ वहाँ लिखी हुई चीजें पड़ी रहती हैं, क्या उन पे भी पैर लगाना चाहिए या उनमें दोष लगता है? देखिए, अगर सूक्ष्मतया विचार करें तो हमारी वर्णमाला के जितने भी शब्द हैं, अक्षर हैं, ये सब मातृका मंत्र है। ये द्वादशांग के अंग है। इन्हें शब्द ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। इनका अनादर नहीं होना चाहिए। इसलिए जहाँ किसी के पाँव पड़ते हों वहाँ कोई अक्षर अंकित ही नहीं करना चाहिए। ये सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए। ये एक प्रकार से ज्ञान की विनय है, अक्षर की विनय है। पर क्या करें, आजकल सब में वो लिखा रहता है। कोशिश करो बच के चलो। कम से कम नागरी लिपि में जो लिखा है, हमारी मूल लिपि में जो लिखा उससे तो बचे। चलिए। श्रीमान देवेंद्र कुमार जी जैन भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगी सौभाग्य कांक्षणी स्वाति कैलाश साहू जी औरंगाबाद महाराष्ट्र। आचार्य भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज के चरण में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। माइक ठीक से पकड़ो, सीधे सवाल करो। हाँ बोलो। गुरुदेव, मेरी अपनी मंजिल है और अपनी दौड़ है, फिर भी हम दूसरे से होड़ करने लग जाते हैं, तो ऐसी प्रवृत्ति क्यों हो जाती है तथा इससे बचने का क्या उपाय है? हमारी अपनी मंजिल है, हमारा अपनी दौड़ है, फिर भी हम दूसरों से होड़ क्यों करते हैं? बस यही तो मनुष्य की कमजोरी है। दूसरों से होड़ एक प्रकार की दुर्वृत्ति। हम दूसरों से प्रेरणा ले, ये बुरा नहीं है, पर दूसरों से होड़ करें इससे बुरा कुछ नहीं। हम प्रेरित होकर के आगे बढ़ेंगे तो जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, लेकिन केवल होड़ करेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें इससे बचना चाहिए। ये तब होता है जब मनुष्य को खुद से असंतुष्टि होती है। वो अपनी चीज़ों का मूल्यांकन करे बिना दूसरों की चीज़ों की तरफ ज़्यादा देखने लगता है, तो इस तरह की होड़ की वृत्ति आ जाती है।
जो एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। जो महान लोग होते हैं वे कभी ऐसी होड़ नहीं करते। सौभाग्यकांक्षिणी स्वाति कैलाश साहू जी औरंगाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आशा राव का बाकानेर। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि आज कई ऐसे परिवार देखने में आ रहे हैं जहां एक ही परिवार में रहने के बावजूद भी वहां के सदस्य दो अलग अलग पंथों को मानते हैं और दोनों लोगों का कहना होता है कि हम ही सही है। ये पंथवाद हमारे घरों में घुस जाने के कारण आपसी मनमुटाव भी आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये बड़ी विडंबना है। पंथ में बुराई नहीं है, पंथवाद में बुराई। आपस में तालमेल होना चाहिए और ये एक दूसरे के विचारों को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मेरे संपर्क में एक ऐसी दंपति है जिसमें पति परम मुनि भक्त है और उसकी धर्मपत्नी मुनियों को देखना भी पसंद नहीं करती। आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, इसके बाद भी दोनों में जबरदस्त सामंजस्य है। पत्नी पति के मामले में इंटरफेयर नहीं करती, पति पत्नी के मामले में इंटरफेयर नहीं करता, मामला चलता है। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी रुचि अगर इधर नहीं है तो ठीक है, पर तुम अपनी बात को अपने तक सीमित रखना, बच्चों पर मत थोपना, मुझे नहीं थोपना। हमारा जो काम है मैं करूं। अकेले चौका लगा लेता है, पत्नी का साथ नहीं रहता, लेकिन कहता ठीक है, अब मेरी पत्नी की विचारधारा ऐसी है तो मैं उससे लड़ तो नहीं सकता ना। ठीक है, आज नहीं कल उसकी बुद्धि पलटेगी तो सुधर जाएगी। यदि लोगों के अंदर इतनी समझ आ जाए तो कभी झगड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जब अपने में ही उलझ जाते हैं तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। इसलिए इसको बहुत तालमेल बना करके चलना चाहिए। कोशिश ही करना चाहिए पहले ही जोड़ी बिठाते समय सब ठीक ठाक हो, पर कई बार जोड़ी बिठाने के बाद भी धारणाएं बदल जाती हैं तो लोगों में आपस में टकराव आते हैं। टकराव को टालना चाहिए और धर्म सबकी व्यक्तिगत रुचि की परिणति है और धर्म हमारी व्यक्तिगत रुचि का विषय है। हमारी जैसी रुचि हम वैसा करें, जिसको जिस तरह के पंथ के अनुसार चलने की इच्छा वो चले, पर दूसरों से उलझे ना। वो धर्म करे, धर्म के नाम पर झगड़ा ना करे। ये समझदारी केवल परिवार में नहीं समाज में भी होनी चाहिए, और यदि ये हो जाए तो समस्या ही ना बचे। श्रीमती आशा राव का बाकानेर, उसके बाद तैयार रहेंगी सुगंधी जैन अलंकार परिवार भोपाल गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु। महाराज जी साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि भाव तीर्थ और द्रव्य तीर्थ में क्या के बीच में क्या संबंध है? भाव तीर्थ और द्रव्य तीर्थ में क्या संबंध है? देखिए, भाव तीर्थ और द्रव्य तीर्थ कहीं शब्द आया है। भाव तीर्थ क्या है? तीर्थ किसको बोलते हैं? जो हमें तार दे, तो जिससे हमारे अंदर तरने का भाव आए, वो भाव तीर्थ। इसे अगर हम कहें तो हमारे अंदर का रत्नत्रय ही भाव तीर्थ है। रत्नत्रय का अनुपालन करें, हमने भाव तीर्थ को पा लिया। और ये जितने भी तीर्थ हैं जिनके आप दर्शन बंधन आदि करते हैं, ये सब द्रव्य तीर्थ है। इन तीर्थों में आए, आपने वंदना कर अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाया, तो भाव तीर्थ के साथ द्रव्य तीर्थ के साथ भाव तीर्थ जुड़ गया। ऐसा समझ। चलिए, श्री सुगंधी जैन अलंकार परिवार भोपाल गुणायतन ट्रस्टी पर तैयार रहेंगे श्रीमती रानी जैन भोपाल। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। करता में वंदना विश्वव्यापी। क्या बोल दो सीधे। हाँ, महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि कर्तावादी दर्शन मानते हैं कि कोई ईश्वरीय शक्ति इन सब क्रियाकलापों को नियंत्रण करती है। वह जीव के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उसकी नियति का निर्धारण करती है। वह अकर्तावादी दर्शनों के अनुसार यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। तथापि यह निर्विवाद मान्यता है कि अपने अपने कर्मों का फल सभी जीव भोगते हैं। महाराज श्री मेरे चरणों मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, आपने जो शंका की है बहुत अच्छी बात उठाई है,
और दो अवधारणाओं की बात आपने उपस्थित की। आपने चाहा है कि इसमें हम सामंजस्य कैसे बिठाएं, है ना, शायद यही पूछा होगा। कर्तावादी ईश्वर या ईश्वर जैसी किसी शक्ति के अधीन हमारी परिणति को मानते हैं, और जो ईश्वर और ईश्वर के कर्तृत्व पर विश्वास नहीं करते हैं, वो हमारे उत्थान पतन या संसार के संचालन को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं। और ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है वैसा उसे फल भोगना पड़ता है। हम अपने किए का ही फल भोगते हैं। आपने पूछा है इस अवधारणा में हम क्या समझे, इनमें सामंजस्य कैसे बिठाएं। देखिए, हम किसी पर अपने कर्तृत्व का आरोपण क्यों न करें, लेकिन यथार्थ है होता वही है जैसा हमारा परिणाम होता है। भगवान भी हमारा कोई परिवर्तन नहीं कर सकते यदि हमारे कर्म न सुधरे। और जो लोग भगवान को कर्ता मानते हैं, भगवान को विधाता मानते हैं, उनके सामने बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। एक बार एक दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर मेरे पास आई और उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि महाराज जी, मुझे जैनिज्म की सब बातें अच्छी लगती, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आप ईश्वर को तो मानते, ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते। देखिए ना, हम पर ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की। हमारे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, उसने ठीक कर दी। देखिए ना, ईश्वर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। हमारी दोनों किडनियां पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने ठीक कर दी। मैंने कहा, बहन जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। यदि ऐसी ही बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह। उसने पूछा क्यों? मैंने कहा, अगर ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों किया? अगर किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों किया? फिर उन्होंने पूछा कि फिर आप ईश्वरोपासना क्यों करते हैं? मैंने उनसे कहा कि आप दर्पण देखती? बोले हाँ देखते हैं। क्यों देखती? इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा न रहे। तो क्या दर्पण आपके दाग धब्बे को साफ कर दे? नहीं नहीं महाराज, दर्पण हमारे दाग धब्बे को साफ नहीं करता। दर्पण में हम अपने दाग धब्बे को देखकर खुद उसे अपने हाथों से साफ कर लेते हैं। तो मैंने कहा बस यही हमारे ईश्वर की स्थिति है। ईश्वर एक दर्पण है जिसे हमने एक आदर्श के रूप में अपने सामने उपस्थित किया है। उसमें हम देखकर खुद प्रेरणा पाते हैं और अपनी मलिनता को दूर कर देते हैं। ईश्वर की यही भूमिका है और उनसे एक प्रेरणा पाने के लिए हम उनकी उपासना करते हैं। तो जब कभी हम ईश्वर के कर्तृत्व की बात मानते हैं तो वहाँ हमारे ईश्वर पर बहुत आरोप आ जाता है। तो बहुत सारे ईश्वरवादियों ने कहा कि भाई ईश्वर भी तुम्हारे कर्मों के अनुरूप ही फल देता है, ये भी कह दिया। तो भैया जब कर्मों के अनुरूप फल देता है तो ईश्वर का नाम क्यों घसीट रहे? कर्मों को बिठाल दो वहाँ। तो ये एक अलग अलग दार्शनिक मान्यताएं हैं। अब कौन सा दर्शन सही है और कौन सा गलत, ये मंच उसका नहीं है। लेकिन जैन दर्शन ईश्वर को मानता है, ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं मानता, और इसे अन्यत्र भी अनेक रूपों में स्वीकारा गया है। श्री कृष्ण ने गीता में भी इस बात को अलग तरीके से प्रस्तुत करते हुए एक स्थान पर लिखा है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभो न कर्म फल संयोग है स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो हम इन बातों को गहराई से समझें और एक बात ध्यान रखें, जो हम करेंगे वही हम भरेंगे। हम भगवान के ऊपर दोषारोपण करें या भगवान पर निर्भर रहिए, ठीक नहीं है। हम खुद के भगवान को पहचाने और अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें। श्रीमती रानी जैन भोपाल तैयारी, श्रीमती सुषमा जैन लाल घाटी भोपाल। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु गुरुवर। मैं भोपाल से बोल रही हूँ। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। शंका का समाधान कीजिए। ये बहुत अच्छा वाक्य है। पहले भी ये वाक्य है, चील की उड़ान को देखकर चिड़िया को डिप्रेशन नहीं होता।
पर आदमी अपने से ऊपर वाले को देख करके तकलीफ पाता है। इसकी वजह बताऊं, चिड़िया उड़ती है कभी ऊपर नहीं देखती, वो अपने सामने देखती है। आपने देखा होगा चिड़िया कभी ऊपर नहीं देखेगी, वो सामने देखती है, अपने लक्ष्य को देखती है, अपने ध्येय को देखती है, वो अपने गंतव्य को देखती है। लेकिन मनुष्य की वृत्ति अलग है, वो अपने लक्ष्य को भूल जाता है, औरों की तरफ अपनी दृष्टि जमा देता है। परिणाम ये निकलता है कि जो उसे पाना चाहिए वो हासिल नहीं हो पाता, जो हासिल है उसका सुख नहीं भोग पाता। अपनी दृष्टि को बदलिए। जब तक हम अपने भीतर ऐसी दृष्टि प्रकट नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन का उत्कर्ष नहीं कर पाएंगे। जीवन में अतिरिक्त अपेक्षाएं और अधिक तृष्णा मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ती। इसलिए हमें हमेशा अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुरूप आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। श्रीमती सुषमा जैन, लालघाटी भोपाल, तैयार रहेंगी। साक्षी जैन, सुल्तानपुर, मध्य प्रदेश। परिस्थितियां एक कभी समस्या नहीं बनती, समस्या इसलिए बनती है कि क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। कृपया समाधान कीजिए। बिल्कुल ठीक वाक्य कहा, इसमें मैं समाधान क्यों कहूँ? जिसने भी ये विचार व्यक्त किए बिल्कुल यथार्थ है। अगर हम परिस्थितियों से निपटना सीख लें तो समस्याएं कभी होगी नहीं। एक बात जरूर कहूँगा इस प्रश्न के संदर्भ में, कभी अपनी परिस्थिति का रोना मत रो, परिस्थितियों का रोना मत रो, समाधान ढूंढने का प्रयास करो। मैं क्या कर सकता हूं ऐसी लाचारी और बेबसी भरे शब्द मत बोलो, मुझे क्या करना है इसे ठान करके चलो, जीवन आगे बढ़ेगा। साक्षी जैन, सुल्तानपुर, मध्य प्रदेश, तैयार रहेंगी। श्रीमती सपना अशोक जैन, पिंडरई, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्री सुल्तानपुर जैन समाज की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराष्ट्री, आज के समय में हमारे जीवन में कदम कदम पर शंकाएं उत्पन्न होती हैं और ऐसा भी नहीं होता है कि हमें हमेशा आप जैसे गुरुओं का समागम प्राप्त हो। तो हम इस मतलब अपने अंदर ऐसी क्षमता कैसे उत्पन्न करें कि अपनी शंकाओं का सही समाधान स्वयं ढूंढ सकें? बहुत अच्छा सवाल है। कदम कदम पर आने वाली शंकाओं का समाधान हम कैसे ढूंढें, क्योंकि हर जगह हमें हमारा मार्गदर्शक नहीं मिलता। देखिए, मैं तो कहता हूँ शंकाएं उत्पन्न ही ना हो, भूमिका पैदा कर लो तो समाधान की समस्या ही नहीं रहेगी। शंकाएं खत्म कब होगी? जब तुम्हारे मन में प्रगाढ़ आत्मविश्वास होगा। शंका एक प्रकार की दुविधा बनती है जो हमारे जीवन के प्रसंगों में आती है। और ये दुविधाएं क्यों आती हैं? जब हमारा कॉन्फिडेंस वीक होता है ना? जब कॉन्फिडेंस पक्का होता है, आत्मविश्वास से हम लबरेज रहते हैं, मन में कोई शंका आती है क्या? नहीं आती। तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके चलने की कोशिश कीजिए। अगर आपका आत्मविश्वास बढ़ गया, आत्मविश्वास जग गया, तो मन में फिर कोई शंका शेष नहीं रहेगी। आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हो जाएंगे। वो प्रयास करिए, तो आत्मविश्वास से भरिए। श्रीमती सपना अशोक जैन, पिंडरई, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती विमलाबाई जैन, पटना। नहीं है। उसके बाद तैयार रहेंगे, नहीं है, हाँ, श्रीमती विमलाबाई पटना, वो सपना नहीं है, श्रीमती विमलाबाई पटना। और उसके बाद तैयार रहेंगे कृषि पंडित श्री महेंद्र जैन, पटना, बुजुर्ग। हे गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, जो आपने अभी क्लास में बताया था कि अगर चौका लग रहा है 2 महाराज जी का और अगर 2 और आ जाएं तो फिर उसमें क्या सामान क्या कैसा करना चाहिए, मार्गदर्शन। आपने आधा सुना था, वहीं पूछ रहे ना, यहाँ क्यों पूछ रहे? चौके में बीच में मिलावट करना दोष है जी, समझ गए? उसी में काम चला। किसी पंडित श्री महेंद्र जैन, पटना। उदाहरण बंधु, जिन धर्म की प्रभावना के लिए इनका बहुत महती योगदान है, जिसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आचार्य श्री के परम भक्त, गुरुदेव के परम भक्त हैं। और दादाजी ने जो कहा कि अहम भूमिका है, वो अहम भूमिका तो हमारे गुरुदेव और सामने विराजमान पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी की है, जिनने सागर में ये आशीर्वाद दिया था कि कुछ भी करना पड़े
वो कर लेना, तुम सफल हो जाओगे। ये प्रेरणा हमारे गुरुजी की है। हमारा प्रश्न ये है गुरुदेव कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? बहुत अच्छा। और ये प्राप्त कैसे होता है? विस्तार पूर्वक नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो मैं महेंद्र जी की बात कहें, इनके लिए जितनी सराहना करे उतना कम है। रहली पटना हमारा तीर्थ क्षेत्र है। उस तीर्थ क्षेत्र में एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे तीर्थ क्षेत्र का भविष्य अंधकार में था, लेकिन इनने अपनी कुशलता और तत्परता से उसे हमेशा हमेशा के लिए व्यवस्थित कर दिया और एक सामाजिक सौहार्द का वातावरण भी प्रस्तुत किया। ये जो कुछ भी हुआ केवल महेंद्र किसी पंडित के परिणाम स्वरूप। नहीं महाराज जी, ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल उनका आशीर्वाद तो है ही, लेकिन ये एक ऐसी पहल की और इस तरह से सूझबूझ संपन्न समर्पित कार्यकर्ता अगर हमारे क्षेत्रों में रहें तो हमारे सामने कहीं कोई समस्या शेष नहीं रहेगी। मैं इसके लिए महेंद्र के साथ उनके दोनों बच्चों को भी आशीर्वाद देता हूं कि दादा के ही रास्ते पे लगे रहना। खड़े हो जाए एक बार। हाँ, एक बार इनका भी बहुत सहयोग रहता है इनके लिए और इसी रास्ते पे चलते हैं। हाँ, आपने पूछा सम्यक दर्शन क्या है और इसे प्राप्त कैसे किया जा सकता है। विस्तार से बताने की बात की। अगर विस्तार से बताऊंगा ना तो बहुतों के अंदर उथल पुथल होने लगेगा, इनका सम्यक दर्शन गड़बड़ा न जाए, तो मैं विस्तार से तो नहीं बताऊंगा, अत्यंत संक्षेप में एक लाइन में बताऊंगा। स्वयं की पहचान का नाम सम्यक दर्शन है। अपने आप को जानो, अंदर के भ्रम भरी मान्यताओं को मिटाने का नाम सम्यक दर्शन है। जीवन के यथार्थ को पहचानने का नाम सम्यक दर्शन है। देह और आत्मा के भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है। तत्व पर सच्चे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा की पहचान का नाम सम्यक दर्शन है। और इसको पाने के लिए क्या करो? नियमित आत्मचिंतन करो, स्वाध्याय करो, गुरुओं का समागम करो। सम्यक्त की उपलब्धि के यही आधार। श्रीमती निर्मला जैन वाकानेर और स्वाध्याय रहेंगे ब्रह्मचारी विपिन भैया जी, जो हस्तकरघा का यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं, देख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे धर्म तीर्थ हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, तो महाराज जी उनके संरक्षण एवं संवर्धन में हमारी क्या भूमिका रहनी चाहिए, कृपया प्रकाश डालिए। तीर्थ क्षेत्रों की संरक्षण और संवर्धन में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, बहुत गहरा सवाल है ये। तीर्थ हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज हमारी जो पहचान है वो तीर्थों से है। इससे हमें धर्म की प्रेरणा तो मिलती ही है, सांस्कृतिक गौरव का भाव भी हमारे अंतरंग में जगता है। इसलिए तीर्थों के संरक्षण और संवर्धन में उनके विकास के लिए हमें पूरी तरह जवाबदेह होना चाहिए। आज के संदर्भ में आपने पूछा है कि तीर्थों के संरक्षण और संवर्धन में हम क्या योगदान दें। सबसे पहला योगदान तो आपका यह है कि आप तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करना प्रारंभ करें, वहाँ जाएं। आप जाते रहेंगे, जिन क्षेत्रों में लोग आते जाते हैं वो उनका संरक्षण अपने आप हो जाता है। जिन क्षेत्रों में लोग कभी आते जाते नहीं हैं वहाँ का रख रखाव बहुत कठिन होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि इन दिनों तीर्थ क्षेत्रों के प्रति रुझान लोगों का बढ़ा है और तीर्थ यात्रा के प्रति उत्साह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोग अब इधर उधर घूमने की जगह छुट्टियों के टाइम पर मौका निकालकर तीर्थों की वंदना के लिए जाने लगे हैं, जो एक बहुत अच्छे लक्षण है। तीर्थ क्षेत्रों में अधिक से अधिक दर्शन के लिए जाएं, पहली बात। दूसरी बात, उन तीर्थों के चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्य के लिए अपना कुछ न कुछ योगदान दें। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, जो भी हमारे तीर्थ हैं वहाँ की पवित्रता को कायम रखने में हम सहयोगी बने, सहभागी बने। हमारे किसी भी तीर्थ की पवित्रता कहीं से खंडित न हो, उसमें कहीं हम जिम्मेदार न हो। और चौथी बात, हम तीर्थों को के पर्यावरण को ठीक करें तो अपने आप हमारे तीर्थों का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, विकास भी होगा। ब्रह्मचारी भैया विपिन जी जैन।
जो हस्तकरघा में अपने आप को समर्पित कर दिए और यहाँ स्टॉल भी उनका चल रहा है। और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट व्रतिक श्रावक डॉक्टर DC जैन साहब, दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि प्रत्याख्यानावरण कषाय के माध्यम से हमें व्रतों की प्राप्ति नहीं होती है, तो हम इस कषाय का समन कैसे करें जिससे कि हम व्रतों को धारण करके आगे बढ़ सकें? देखिए, जिस वजह से हमारे व्रतों की उपलब्धि हमें नहीं होती, उसके समन का एक ही उपाय है। जिनने प्रत्याख्यान कर दिया उनके संपर्क और संसर्ग में रहो, उनकी सेवा करो और नित्य भावना भाव, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा लेनी है। ये भावना प्रगाढ़ बनाओगे, सब बातें स्वतः हो जाएंगी। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर DC जैन साहब, दिल्ली। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अभिनव जैन एवं डॉक्टर गरिमा जैन, न्यू दिल्ली। हाँ, पहले बच्चों का लगे दो। गरिमा। मेरे और मेरी परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु महाराज श्री। अभिनव कहाँ है? चलो ठीक है, हाँ बोलो। महाराज श्री, मेरा ये है शंका कि आजकल महिलाओं में ये देखा गया है कि कैंसर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, काफ़ी केसेस मेरे सामने भी आते हैं। तो धर्म की तरफ से ये क्या कारण इसके हो सकते हैं और क्या उसका कोई उपाय है धर्म की परिभाषा से? देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कैंसर महामारी का रूप न ले ले। मैं पिछले 5 वर्षों का अनुभव बताता हूँ। लगभग हर हफ्ते, प्रायः हर हफ्ते किसी न किसी के कैंसर का समाचार हमारे पास आता है। अब आप सोच लो, हम लोगों से सीधे जुड़े हुए कितने होंगे? 10-5 लाख लोग। उतने लोगों में से भी एकदम निकट से जुड़े तो बहुत कम, पर हर हफ्ते किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई कैंसर पीड़ित आता दिख रहा है। इस पर तो एक गंभीर चिंतन होना चाहिए कि आखिर इस कैंसर की वजह क्या है। आज ही सुबह डॉक्टर PN जैन से मैंने बात की तो उन्होंने पहले भी बताया था, आज फिर से दोहराया कि रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कैंसर का बड़ा कारण है। और आज तो पानी भी यूरिया युक्त हो जाने के कारण बहुत ज़्यादा आर्सेनिक हो गया, वह भी एक कैंसर का बड़ा कारण बन गया है। आपने पूछा धार्मिक दृष्टि से कैंसर से कैसे बचे? भाई, मुनि महाराजों को कैंसर हो जाए तो मैं क्या बोलूँ? ये बड़ी मुश्किल है। कुछ जेनेटिक कारण भी होंगे, लेकिन आज जितनी तेजी से ये बढ़ रहा है बहुत चिंतनीय है, इस पर विचार करना चाहिए। पर मुझे एक सॉल्यूशन दिखता है इस तरह की बीमारियों से बचने का। प्रवृत्ति में संयम, खान पान में सादगी, इसके साथ नियमित भावना योग कीजिए। आप दीर्घजीवी और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे, कोई बीमारी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। लोग बीमार पड़ने के बाद एक ट्रीटमेंट की भांति अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। मैं कहता हूं स्वस्थ रहते हुए इनका प्रयोग करो। जिंदगी की आखिरी सांस तक स्वस्थ बने रहोगे, मस्त बने रहोगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए इसकी प्रेरणा देनी चाहिए। अच्छी प्रार्थना करें, भावना योग करें। अब तो बहुत सारे चिकित्सक अपने प्रिस्क्रिप्शन में भी इसे लिखने लगे हैं। तो भावना योग आपको स्वस्थ, समर्थ, शांत और सकारात्मक बनाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। डॉक्टर DC जैन साहब, दिल्ली। और उसके बाद तैयार रहेंगे मनोज अनामिका बाकलीवाल, इंदौर, यूनाइटेड ट्रस्टी, संरक्षक। हम आप क्षमा कीजिएगा। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री की अभी आपकी दृष्टिकोण में कैंसर की बीमारी जो बहुव्यापक हो रही है, उसके बारे में जैन धर्म के अनुसार उसकी रोकथाम के कारण पूछे। मैंने ये महसूस किया है कि हमारे जो जैन धर्म के प्रिंसिपल्स हैं, मोटी मोटी बातें, उनका भी पालन अगर ठीक से करें तो जैन कैंसर की बीमारी कम होती है। एक और बहुप्रचलित बात देखी गई है कि जो पानी छान के पीते हैं उसमें ये कहा जाता है कि एक बूंद में 36,000 इतने कीटाणु होते हैं, लेकिन वह अगर पानी ठीक से छाना नहीं जाए तो वो बीमारियां उस कीटाणुओं की वजह से हो जाने की संभावना रहती है।
मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैन धर्म इतना वैज्ञानिक धर्म है, लेकिन ये लोकप्रिय क्यों नहीं हो रहा? बहुत अच्छा सवाल। जैन धर्म इतना वैज्ञानिक, खड़े रहे डॉक्टर साहब 2 मिनट। जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है, इसमें कोई संशय नहीं। आपने पूछा है इतना लोकप्रिय क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी जवाबदार खुद जैन है। हमने जैन धर्म को जिस तरीके से लोगों तक प्रस्तुत करना चाहिए वैसा प्रस्तुत नहीं किया। आज जैन धर्म और जैन समाज के प्रति लोक अवधारणा बड़ी उल्टी है। हमने जैन धर्म को जो भी व्याख्यायित किया वो जैन धर्म एक बड़ा कठोर धर्म। हमने जैन धर्म की जब भी चर्चा की मुनियों की चर्या से प्रस्तुत की, जहाँ केश रोज करना है, एक टाइम खाना है, पैदल विहार करना है, दिगंबर रहना है, इस तरह की बातें जब लोगों के बीच हमने प्रस्तुत की तो ये लगा कि ये बड़ा कठिन है अच्छा पर कठिन है। तो जैन धर्म को हमने एक कठोर धर्म बना दिया और जैनियों को एक शोषक और पूंजीपतियों का समूह बना दिया, जबकि यथार्थ इससे भिन्न है। यदि इसकी जगह हमने जैन धर्म की आधारभूत बातों को युगानुरूप तरीके से लोगों तक पहुंचाया होता, जैन धर्म में प्रतिपादित जीवन मूल्यों की व्याख्या करके लोगों को बताया होता, तो आज जानते हैं कि जैन धर्म से ज्यादा व्यवहारिक कोई धर्म ही नहीं है। विश्व का इकलौता धर्म ऐसा धर्म है जहां क्षमा, मृदुता, सरलता, पवित्रता, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की पूजा की जाती है। भगवान को पूजने वाले अनेक धर्म हैं, पर जीवन मूल्यों की पूजा को सबसे बड़ा पर्व मानने वाला अगर कोई धर्म है तो जैन धर्म है। व्यक्ति के रूपांतरण का आधार है। अगर जैन जीवन शैली को पूरी तरह से अपना लिया जाए तो मनुष्य हर पल शांत, प्रसन्न और आनंद के साथ जी सकता है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में ठहराव लाकर रह सकता है। हमें चाहिए कि हम जैन धर्म के मौलिक स्वरूप को ठीक तरीके से प्रस्तुत करें। केवल खाने पीने की बात तक धर्म को सीमित न करें, धर्म को अपने आचार, विचार और व्यवहार का अंग बना करके चलेंगे तो ये काम बहुत अच्छा होगा। और इसमें आप जैसे लोगों की बड़ी भूमिका है। आज हमारे समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, यदि वो धर्म को व्यवहारिक तरीके से लोगों तक पहुंचाए और खुद उसका अनुपालन करे तो जैन धर्म की विश्वव्यापी पहचान बन सकती है। मनोज का पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनिल जैन कानपुर, नकुल पिंकी पाटोदी, नीलेश अन्नू टोंगिया इंदौर। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है और अब मात्र 1 माह चातुर्मासिक प्रवास का यहाँ रह गया है, तो क्या अब इस मीठे फल के रूप में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार इंद्रदेव ने तो इस पूरे क्षेत्र पर अमृत वर्षा भरपूर की है, तो क्या गुरु मुख से अमृतमयी वाणी की वर्षा इंदौर पर होंगी? और साथ ही क्या मीठे फल के रूप में ये हो सकता है कि सागर और महासागर का समागम, मिलन इंदौर को नसीब हो और हमारे भाग्य इस तरह से खुले? देखिए, बात बिल्कुल सही है। लक्षण तो यही दिख रहे हैं कि इंदौर का भाग उछाल मार रहा है, पर आगे क्या हो कह नहीं सकते हैं। अभी तो हवाओं का रुख कुछ ऐसा ही है, पर कहीं हवा बदल न जाए, सावधान तुम लोगों को रहना है। जहां तक सागर और महासागर के मिलन का सवाल है, तो हर नदी सागर में मिलने को खुद आतुर होती है और वह भी प्रतीक्षा में है कि उसकी यात्रा कहाँ पूरी होगी। प्रतीक्षा कीजिए, आप लोग अपनी भावना को प्रबल बनाइए, शायद आपकी भावना साकार हो जाए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से कानपुर है 1251 लोगों को शिखर जी यात्रा इंदौर से हो रही है 21 तारीख से 26 तारीख तक 2020 के अंदर, जो आपके आशीर्वाद से हो रही है जनवरी में। हाँ, बोलो। इस ट्रेन का नाम है विद्यासागर, आचार्य श्री विद्यासागर जी एक्सप्रेस। अभी इन दिनों हम गुणायतन में गए थे यात्रा की पूरी संपूर्ण व्यवस्था के लिए। वहाँ के कर्मचारियों ने, ट्रस्टियों ने जिस आदर भाव और सम्मान के साथ वहाँ व्यवस्थाओं का सहयोग किया,
वह वास्तव में अभिनंदनीय है और अनुकरणीय भी है। इससे यात्रा करने वालों को बहुत संबल और साहस मिलता है। मैं चाहूंगा गुरुदेव आपके आशीर्वाद से यात्रा सफल और आनंदमयी गुजरे। बिल्कुल, यात्री अनुशासित रहेंगे, आशीर्वाद। प्रश्न है गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न है गुरुदेव, हमारे इंदौर में एक प्रकाश जी छाबड़ा है, वे बच्चों को धर्म के इन दिनों बेहद प्रभावना कर रहे हैं और बच्चों में धर्म की आस्था जगा रहे हैं। उन दोनों पति पत्नियों ने विदेश में रहकर नौकरी छोड़कर इंदौर में यह कार्य प्रारंभ किया है, अभिनंदनीय है। गुरुदेव, उन दोनों ने शादी की और किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया। अगर उनकी इस भावनाओं को आम जन भी अगर प्रभाव में ले लेंगे तो मैं समझता हूँ समाज पंचम काल में ही धीरे धीरे कम हो जाएगा, जो छठे काल में समाप्त होना था। तो इस विषय पे मैं आपसे निवेदन चाहूंगा कि आपकी इस विचार का समाधान करें। देखिए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके शील संयम का पालन कर जीवन बिताना बहुत कठिन, दुर्लभ है, लेकिन एक बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन शील संयम का पालन किए बिना केवल संतान रहित होना एक बहुत बड़ा अपराध है। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का आश्रय लेने का विधान किया गया है। और ये कहा गया है कि त्रिवर्ग संसाधन मंतरेन पशुरे वायुर निफलम नरस्य। अगर वह त्रिवर्ग का आश्रय नहीं लेता तो उसका जीवन निष्फल है। संतानोत्पत्ति नहीं करना और संतानोत्पत्ति नहीं होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी कर्म के योग से संतानोत्पत्ति नहीं होती तो इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो प्रकृति का परिणाम है। पर संतानोत्पत्ति चलाकर नहीं करते हैं तो ये अपराध है। इसलिए आपने जिनकी बात की मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, नाम मैंने सुना है और किसी के व्यक्तिगत जीवन के विषय में कहना नहीं चाहिए। और आपने भी जो सवाल किया, नाम लेके नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा था। आगे से इस चीज़ का ध्यान रखा करो, कभी भी किसी के व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहिए, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। आप अच्छाई देखिए कि कम से कम सब काम धाम छोड़कर कोई धर्म ध्यान में लग रहा है तो ये प्रशंसनीय है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरा पहलू आपने कहा, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने ऐसा उपदेश नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि पुत्र ना हो तो दत्तक पुत्र लेकर के अपनी संतति को आगे बढ़ाओ और उसे अपना धन और धर्म सौंपो। ये हमारा शास्त्रीय विधान है। ओम। गुरुदेव नमस्तु। मेरा प्रश्न है कि सभी लोग क्या नाम से निर्धन होता है या दुखी होता है या तन से दुखी होता है तो वैराग्य की पथ की ओर बढ़ता है। लेकिन सीता ने जो वैराग्य पथ की ओर धारण किया, उसने अग्नि परीक्षा दी, फिर उसके बाद राम भगवान ने भी उनको अपना लिया था, लेकिन फिर भी वो वैराग्य पथ की ओर अग्रसर हुई, तो उसका क्या कारण है? देखिए, परिस्थिति से विवश होकर के वैराग्य लेना मजेदार नहीं है, पर परिस्थिति से प्रेरित होकर के वैरागी बनना सबसे आनंददायी। परिस्थितियों से हार कर दीक्षा लेगा तो दीक्षा का आनंद नहीं ले पाएगा। और आप ऐसी धारणा मत बनाना कि हम जैसे जो साथी दीक्षित हुए हैं वो परिस्थितियों से हार कर हुए हैं या परिस्थितियों से भाग कर हुए हैं। हम लोग भाग कर नहीं, जाग कर साधु बने। सीता का जहाँ तक सवाल है, सीता ने अग्नि परीक्षा दी, अपने लांछन को उतारा और उसको जीवन के यथार्थ का पता लग गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। ये जीवन 4 दिन का है, ये मोह माया है जिससे हम अपना समझते हैं, वो भी हमारा अपना नहीं होता। इस यथार्थ का बोध हुआ, सीता जी ने दीक्षा का मार्ग अंगीकार कर लिया, अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। श्री अनिल जैन कानपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे अरिहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है सम्यक दर्शन से कि 7 प्रकृतियों का जो उपसम क्षय होता है, ये मेरे जीवन में क्यों नहीं हो पा रहा? बाकी तो पूजा हो रही है, गुरु भक्ति हो रही है, सारे समर्पण दिखाई पड़ रहा है, सब चीज काम हो रहे हैं। ये 7 प्रकृतियों को जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी, वो क्यों नहीं हो पाता? कौन सा कर्म? प्रकृतियां दिख रही है क्या? हाँ, दिखाई प्रकृतियां दिखती है। क्रोध मान में दिखाई पड़ता है, हमारा सब दिखाई सामने दिखाई पड़ता है। क्रोध मान माया लोग तो सब में रहता है, हम में भी है।
तो क्षय अगर क्यों नहीं सुनो, होगा? क्षय नहीं होता, भूमिकानुरूप कर्मों का अभाव होता है। ऐसा नहीं कि जिसके अंदर सम्यक दर्शन हो गया उसको क्रोधमान माया लोभ नहीं, तीव्रता नहीं, उसको परख लो, मंद करो, और जो पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में वो करो, भीतर की कर्म की परिणति जो होनी होगी सो होगी। नमस्ते महाराज, नमस्ते। अरहंत अजमेरा बड़वानी फतेह नहीं, प्रोफेसर यस सेठी बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जीवन में अपनी मंजिल की दौड़ कैसे लगाएं कि ना किसी से ईर्ष्या हो, ना किसी से होड़ हो? वाह, अपनी मंजिल की दौड़ कैसे लगाएं जिससे न किसी से ईर्ष्या हो, न किसी से होड़ हो? तो बस मछली को अपना आदर्श बनाओ, केकड़े को मत बनाओ। मछली क्या करती है, एक मछली दूसरी मछली को क्रॉस करके चले जाती है, तो आगे जाने वाली मछली पीछे मुड़ करके पीछे रह गई मछली को मुंह नहीं चिढ़ाती, और पीछे रह जाने वाली मछली आगे बढ़ने वाली मछली की पूंछ नहीं खींचती। चले गए अपनी गति अपनी में मगन, हमें और किसी से क्या लेना देना है। मैं चल रहा हूं, मेरी जो गति है, मेरी जो रफ्तार है उसके अनुरूप चल रहा हूं, मैं अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन केकड़ों का स्वभाव अलग है, कोई आगे बढ़ता है तो एक बढ़ता है, चार नीचे खींचते हैं। तो जहां तुम किसी को अपने से आगे बढ़ने वाले को देखोगे और उसको पीछे खींचने की कोशिश करोगे, जिंदगी में पिछड़ते रहो। मैं हमेशा कहता हूं अपनी सोच को सकारात्मक रखो और अपनी लकीर को लंबी करने का प्रयास करो, औरों की लाइन छोटी करने में अपनी शक्ति को मत लगाओ। आज उल्टा हो रहा है, लोग अपनी लाइन को लंबी करने का प्रयास तो करते नहीं, औरों की लंबी लाइन को छोटी करने में पूरी ताकत खपा देते हैं। नतीजा वो जहां के तहां रह जाते हैं। इसलिए खुद को आगे बढ़ने की प्रेरणा जगाओ, किसी को पीछे धकेलने का कोई प्रयास मत करो। प्रोफेसर ए सेठी बड़वानी इस बात रहेंगे। श्री विनोद जी, किरण जी दोषी, क्षेत्र ट्रस्टी, गुणायतन के परम संरक्षक, बाकानेर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अपने दुश्मनों के बीच में ऐसे कैसे रहें जैसे 32 दांतों के बीच में जीवान रहती है, मिलती सबसे है पर दबती किसी से नहीं है। अपने दुश्मनों के बीच कैसे रहें जैसे 32 दांतों के बीच जवान रहती है, मिलती सबसे है पर दबती किसी से नहीं है। देखो, 32 दांतों के बीच जीव की तरह रहने की एक कला विकसित करनी होगी। 32 दांतों के बीच जीव कब रह पाती है? जब वो लचीली होती है। जीभ में लोच ना हो ना तो वो गड़बड़ कर जाए। और ध्यान रखना, जब भी जीभ तल्ख होती है ना तो दांत के नीचे आ जाती है, लेकिन जब तक जीभ लचीली होती है तब तक कुछ नहीं होता। अपने व्यवहार को लचीला बना के रखो। तुम्हारे चारों तरफ कोई कितने भी होंगे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और दूसरा उदाहरण मैं देता हूं इसी संदर्भ में, कांटों के मध्य खिले रहे फूल की तरह जियो। कांटे हैं चारों तरफ, तो उन्हें अपने लिए कांटा मानने की जगह निगाहबां मानना शुरू कर दो, बस अपने आप जीवन सलामत हो जाए। विनोद किरण दोषी बाकानेर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी काला बड़वानी। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, तो महाराज जी हाँ, अपनी इस ओल्ड अवस्था को बोल्ड एवं गोल्ड बनाने हेतु लौकिक कर्तव्य एवं पारमार्थिक कर्तव्य एवं आध्यात्मिक कर्तव्य किस प्रकार करें? कृपया समाधान। ओल्ड मानने लगी अपने आप को? जी मान ली, चलो। क्योंकि 50 से ऊपर हो गए ना। ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने आप को कोई ओल्ड नहीं मानता, फिर महिलाएं तो आखिरी तक नहीं मानती। हालांकि मैं एक दूसरी दृष्टि से कहता हूं, तन चाहे कितना भी वृद्ध हो जाए, मन को हमेशा ऊर्जावान बनाकर रखना चाहिए, उसे बूढ़ा नहीं होने देना चाहिए। आपने पूछा है कि हम अपने धार्मिक, लौकिक और पारमार्थिक कर्तव्यों का पालन करते हुए
ओल्ड इज गोल्ड को कैसे बनाए, या बोल्ड कैसे बनाए, या इसमें एक लाइन और जोड़ दूं कि अपने आप को किस तरीके से जिए कि जीवन की इस मैदान में क्लीन बोल्ड ना हो, है ना। तो बोल्ड बनना चाहते हैं, बोल्ड होने से बचना चाहते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करें। देखिए, बुढ़ापा आज भार बनता है, पर मैं आज आपको बुढ़ापे को वरदान बनाने के कुछ मंत्र देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बुढ़ापा वरदान बने, तो सबसे पहले नियमित दिनचर्या शुरू कीजिए। नंबर 1, खान पान पर संयम रखिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, प्रातः भ्रमण कीजिए, जिससे आपका शरीर ठीक रहे। शरीर अगर पराश्रित होगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर योग प्राणायाम आदि आप करते तो शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। दूसरी बात, स्वावलंबी बनिए, अपना काम अपने हाथों करने का अभ्यास कीजिए, दूसरों पर डिपेंड मत रहिए। आखिरी तक कोशिश कीजिए कि मैं अपना काम अपने हाथ से ही करूंगा। तीसरा, अपने व्यापारिक और पारिवारिक दायित्वों को धीरे से समेटिए। अब जरूरत नहीं है तो व्यापार करने का क्या काम, बाल बच्चे अगर काम संभाल रहे तो मुझे क्या काम। बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापा केवल और केवल पुण्यार्जन के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। आप उधर अपने जीवन में मोड़ लाइए, पारिवारिक और व्यापारिक दायित्वों को कम कीजिए, धार्मिक क्रियाकलापों में आगे बढ़ाइए। और चौथी बात, जीवन में एक आध्यात्मिक मोड़ लाइए, वो ऐसा मोड़ जो आपके आचार विचार और व्यवहार तीनों को नियंत्रित करे, जिससे आपकी सोच पवित्र बने, आपका व्यवहार संयत हो, बुढ़ापे जन्य दुर्बलताओं से आप अपने आप को बचा सकें। ये प्रयास और पुरुषार्थ अगर आपका होगा तो कहीं आपको कठिनाई नहीं होगी। कई बार मैंने देखा लोग धार्मिक हो जाते हैं पर उनमें आध्यात्मिकता नहीं होती। नतीजा ये निकलता है कि बुढ़ापे में उनका स्वभाव बड़ा उग्र, चिड़चिड़ा या असहज हो जाता है। उसके परिणाम स्वरूप उनका अपने परिवारजनों से भी तालमेल नहीं बैठ पाता। तो वो जो कभी घर के मालिक हुआ करते थे, सबकी उपेक्षा और तिरस्कार के पात्र बन जाते हैं। तो वो हम अपने आप को वैसा ना होने दें, उसमें एक मोड़ घटित करें तो परिवर्तन आएगा। और कोशिश करो मैं व्रती बन करके जीऊं ताकि अंत मेरा समाधि पूर्वक हो। अपनी शक्ति के अपव्यय से बचिए। बुढ़ापे में शरीर की आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है धौला में। देखिए, दूसरे प्रश्न आए या ना आए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है आपको, मैं थोड़ा कुछ बढ़ा के बोल रहा हूं। धौला में एक विषय है, हमारे शरीर की जो स्थिति होती है वो केवल भोजन से नहीं होती। हम 24 घंटे विशेष प्रकार के परमाणुओं को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। ग्रहण करने और छोड़ने का एक क्रम होता है। बचपन में हम ग्रहण अधिक करते हैं, छोड़ते ज्यादा है। शास्त्रीय शब्दों में इसे बोलते संघातन यानी ग्रहण और परिसातन यानी छोड़ना। तो जो बचपन होता है उसमें हम ग्रहण अधिक करते हैं और छोड़ते ज्यादा हैं। इसी कारण एक उम्र तक हमारी बड़ी तेजी से ग्रोथ होती है। हम परमाणुओं को ग्रहण ज्यादा कर रहे हैं, छोड़ कम रहे हैं। फिर मिडिल एज में आने के बाद दोनों बराबर हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि एक उम्र में लोगों के शरीर के लक्षणों में कोई खास अंतर नहीं दिखता है। 10-5 साल तक लगभग एक सा ही रूप दिखता है, कोई परिवर्तन नहीं, यानी आमदनी खर्चा बराबर है। और उम्र ढल जाने के बाद जीवन के चौथेपन में ग्रहण कम और खर्चा ज्यादा। कहावत है, आमद कम और खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। आप लोग जिस उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए हैं, अब शरीर में ग्रोथ कम, ह्रासमेंट ज्यादा होगा। नेचुरल प्रोसेस से आपकी एनर्जी वेस्ट होगी।
तो अब आपको क्या चाहिए, हमारी शक्ति का अपव्यय कम से कम हो, ये सावधानी रखिए, वेस्ट ना हो। और हमारी शक्ति सबसे ज्यादा कैसे विनष्ट होती है, चिंता और तनाव से। अब बुढ़ापे में सबसे ज्यादा चिंता और तनाव होता है, ये रासमेंट होगा। आप चाहते हो कि मुझे पैरालिसिस का अटैक ना आए, मुझे ब्रेन स्ट्रोक ना हो, मुझे हार्ट अटैक ना आए, मैं अस्पतालों में पड़ा न रहूं। सावधान हो जाओ, संयत प्रवृत्ति रखो और जिंदा दिली का जीवन जीना शुरू करो। मोड़ लाओ ताकि रासमेंट कम से कम हो, अपव्यय कम से कम हो। अब आय तो होनी नहीं है, व्यय ही ज्यादा होना है, तो उसको बचाने का प्रयास करो। यदि ये आप करने लगते हैं और जीवन में आध्यात्मिक मोड़ ले आते हैं, तो आपका ये बुढ़ापा आपके जीवन के लिए वरदान बनेगा। वो प्रयास करें। अगले प्रश्न के लिए आए उससे पहले, अगर विगत दिनों मुझसे कहा गया था बच्चों के लिए एक कार्यक्रम रखे, तो आज मैं उसका अनाउंस कर देता हूं, क्योंकि समय पूरा होने वाला है, मैं ही बोल देता हूं। आगामी 29, 30 और 31 अक्टूबर को त्रिदिवसीय भावना योग शिविर केवल बच्चों के लिए यहां होना है। 15 साल से 25 वर्ष की उम्र समूह के जितने भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, युवक युवतियां हैं, टीनेजर्स है, उनके लिए एक विशेष कार्यशाला यहां आयोजित की जाएगी भावना योग के रूप में। उसकी सारी रूपरेखा आपको मंच से बता दी जाएगी, परसों बता दी जाएगी, कल तो सोमवार है, कल हमारी छुट्टी रहेगी। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, आपके बच्चे संस्कारित रह करके सदाचार के पथ पर चले और अपने जीवन को उन्नत बना सके, तो इस शिविर में अपनी सहभागिता शीघ्रातिशीघ्र रखें। स्थान इनके पास बहुत सीमित है, उसकी सारी रूपरेखा परसों आप सबको बता दी जाएगी, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कमी न रहने दें। यह अवसर आप लोगों के लिए आया है। दीपावली की छुट्टी में बच्चे प्राय आते हैं, तो कोशिश कीजिए ये 3 दिन बच्चे गुरु चरणों में आकर अपने जीवन का विज्ञान सीखे और जीवन में बदलाव ला सके। जल का है, जल एक इंद्रिय जीव होता है, तो दूध और जूस कितने इंद्रिय जीव होता है? दूध और जूस अचित्त होता है, उसमें सचित्त नहीं होता। अचित होता है, अचित्त होता है। नमस्ते। इसी स्वभाव के साथ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। शक का समाधान